हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 4 पर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पहले बता देते हैं कि ये एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में आपको ऊपर नीचे टर्म हो सकती है, ठीक है, आगे पीछे हो सकती है। या 4 ईयर्स अगो की जगह 5 ईयर्स अगो हो सकता है, 6 ईयर अगो हो सकता है, 3 ईयर्स अगो हो सकता है, 2 ईयर्स अगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 30 हो सकता है, यहाँ पर 58 हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन सेम भी आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 3, 4, 5 नंबर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, मतलब हमको बताना है कि जो सिचुएशन हमें दी गई है क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। आपको पता है कि कैसे पता करना होता है। हमने लास्ट 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, उसमें भी कई पार्ट्स भी किए हैं। कैसे हमको पता लगाना है वो हमको अच्छे से पता है, ठीक है। सिंपल है, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग करते हैं। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। अगर वो सिचुएशन पॉसिबल है तो हमको एज भी बतानी है, अदरवाइज हमको सोल्व नहीं करना है। सिंपल है, सिंपल है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, ठीक है। अब दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है, पहली चीज तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड जो भी है उसकी एज हम लोग लेट कर लेते हैं, वो हो गई x, ठीक है। सो द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वो क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। तो ये होगा 20 माइनस एक्स। अब बोलोगे सर ये कैसे है, अब मैं आपको बता देता हूँ। दो दोस्त है, एक 1 और ये 2, ठीक है। दो इन दोनों को सम करने के बाद जो ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, वो 20 है, ठीक है। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, ठीक है, दो दोस्त है, 1 प्लस 2, ये दो फ्रेंड्स है, उनकी एज जो एज है उसका सम जो है वो 20 है, ठीक है। फर्स्ट को हमने x मान लिया, ठीक है, प्लस सेकंड इज इक्वल टू 20। सेकंड की एज क्या हो जाएगी बच्चों, 20 माइनस एक्स, यही तो होगा, वही हमने लिखा है, सिंपल है। 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, ठीक है। 4 ईयर्स अगो पहले यहाँ लिख लेते हैं, 4 ईयर्स अगो, ताकि आपको ये याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है। 4 ईयर अगो की बात हो रही है, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, 4 ईयर अगो की बात हो रही है, उसका मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। मतलब x इसमें से कितना करेंगे, -4 करेंगे, ठीक है। अब -4 क्यों किया है, 4 ईयर्स अगो तो 4 साल जो भी एज उसकी है उससे 4 साल पहले की बात करेंगे तो माइनस ही होगा ना। फिर क्या प्रोडक्ट करना है, इनटू में आ जाएगा 20 माइनस एक्स, और फिर -4 इसमें से भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए तो 4 साल पीछे ही हो गया ना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन वो क्या है हमारे पास में, 48 है। यही क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया, 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर्स वाज 48, ठीक है, सिंपल है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x-4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये 20 में से -4 जाएगा तो कितना होगा, 16, ये माइनस एक्स इस तरह से आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 48 आ गया। सिंपल है बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, पहले x को पूरे इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इंटू में 16, ये हो गया 16 का x इंटू में माइनस एक्स, माइनस का x का स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, -4 इंटू में ये हो गया 16 चौके 16 दूनी 32, 64 हो गया ना, 32 दूनी 64 होता है, माइनस का 64 आ जाएगा। -4 इंटू में माइनस एक्स, तो ये माइनस का और से प्लस का 4x हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, इज इक्वल टू कितना है, 48 है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। माइनस का एक्स स्क्वायर 12 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है ना, और प्लस का 4x आ जाएगा, और प्लस का ये प्लस का 16x है, ये प्लस का 4x है, दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस का 20x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 64 है, ठीक है, ये जो है आपका इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस का है ना उधर, इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई एक बार और कर लेते हैं, माइनस का x का स्क्वेयर प्लस का 20x, और इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा क्या, सही है क्या, माइनस का कितना हो जाएगा 64, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 48, तो ये हो जाएगा 2, वहाँ से लगा 1, तो ये हो जाएगा 1112, तो ये हो गया 1112, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 11 का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम देखो ना, यहाँ माइनस थोड़ा सा ना चुभ रहा है, हर क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जब एक्स के साथ में माइनस आता है तो हम लोग अब माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस को कॉमन अगर लेंगे तो ये क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर बचेगा, माइनस
ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये तो माइनस का था प्लस का, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ये 20x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 112 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। आपको पता है ये तो खत्म ही हो जाने वाला क्योंकि इधर 0 है, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो ये रहेगा x का स्क्वायर माइनस 20x और प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। अब हमको फाइनल जो चीज़ पता करनी है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, x स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, b के साथ में क्या है बच्चों, -20, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 20। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगा समथिंग लाइक दैट। ओके, 112। ओके, नाउ d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, सिंपल है। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका b मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ये कितना है, ये a है ना, तो a की वैल्यू कितनी है 1 है और c की वैल्यू है 112 मतलब। ठीक है, सो इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। -20 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 400। ठीक है, माइनस में 4 को मल्टीप्लाई करो 112 से, ये आ जाएगा 12 चौक 48 और 400 यानी 448 आ जाएगा। ठीक है, इसको -400 में से माइनस करिए 448 तो माइनस साइन तो रहेगा क्योंकि बड़ा है वो, और 48 आ जाएगा। ये क्या है बच्चों, ये आपका क्या है, लेस देन 0 है, मतलब 0 बड़ा है इससे, तो मतलब क्या पॉसिबल ही नहीं है। तो नो, इस केस में क्या होता है, नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, सो हम लिख सकते हैं दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। अगर इस वाले क्वेश्चन में बच्चों कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप मुझसे एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता सकता हूँ। कहीं पर कोई डाउट होगा तो वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से बताया गया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि सर हाँ समझ में आ गया है, मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को, ये जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर ये पूरा ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अच्छे से करना इसको, मार्क्स आएंगे आपके 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, वट एवर इट इज। ओके, एंड प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। और प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनकी भी हेल्प करें। ठीक है, हेल्प करना हमेशा अच्छी बात होती है। ठीक है, नो डाउट। ओके, चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।